हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। अभ्यास प्रणाली 12.2 का ये क्वेश्चन छूट गया था, तो उसको हम लोग देखेंगे। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। गोलाकार क्या है? बर्तन है, कांच का है, और इसकी वो गर्दन क्या है? बेलन के आकार की गर्दन है। साथ में आगे क्या कह रहा है? इसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। किसकी? बेलन की 8 सेंटीमीटर। अब व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखते चलेंगे बेलन के लिए, बेलन के लिए ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटी। और व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी? आधी होती है त्रिज्या। आगे देखो, गोलाकार भाग का व्यास कितना है? 8.5 सेंटीमीटर। गोलाकार भाग का व्यास कितना है? गोलाकार भाग के लिए, गोलाकार भाग के लिए व्यास कितना है इसका? 8.5 सेंटी। तो त्रिज्या कितनी होगी? 8.5 बटे 2, है ना। अगर इसको काटोगे ऐसे ही रखो, है ना, इसको ऐसे रखो, इतने सेंटी, 8.5 बटे 2 सेंटी, 2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। एक लड़के ने, किसी ने नापा तो उसने कह दिया 345 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन है। ठीक है, कह जांच कीजिए कि कोई लड़के का उत्तर सही कि नहीं, सही है कि सही नहीं है, ये उसको जांच करना है। और आपको पाई बराबर 3.14 लेना है। ठीक, तो हम लोग सवाल को लगाएंगे और देखेंगे, अगर 345 आता है तो उसका लड़के का सवाल सही होगा, अगर नहीं आता तो उसका मतलब उसका गलत होगा। अब ध्यान से हमको लगाना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्या है ये? बर्तन। तो बर्तन का आयतन निकालना है। क्या निकालना? बर्तन का। तो इसके लिए भैया बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, और गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। इसका बड़ा आर मान लो, गोला का बड़ा है यार, तो बड़ा आर मान लो। ठीक, दिख रहा नहीं तो इधर बैठ जाओ। ठीक, तो यहाँ पर पाई ले लो भैया कॉमन। ठीक, क्या बचेगा? आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 और आर क्यूब, यही बचाना। मान पुटअप करो। पाई का मान 3.14। आर स्क्वायर 1 × 1 एच 8, 4/3, आर क्यूब 5/2, 8.5/2, 8.5/2, है ना भैया। देखना ध्यान से, 2 दूनी 4 से 4 कट गया। अच्छा ठीक है भाई, और बस अब नहीं कटेगा। अब यहाँ हो गया 3.14, यहाँ बचा 8 × 1 = 8, प्लस यहाँ देखो 85 की गुणा करोगे, 85 का क्यूब निकाल लो। तो देखो 85 का जब गुणा करोगे तो आएगा 5 × 25 और 8 × 9 = 72, 25, और फिर इसकी 8.5 से क्या कर लो? गुणा। तो 5 2 बचे, 5 दूनी 10, 2 12, 1 बचा, 5 दूनी 10, 1 11, 1 बचा, 5 से 35, 1 36, 8 पंचे 40, 4 बचे, 8 दूनी 16, 4 20, 2 बचे, 8 दूनी 16, 2 18, 2 बचे, मतलब 18, 1 बचा, 8 7 56, 1 देख लेना, 5 2 1 4 6 14, 7 3 10 11, 5 1 6.1, 1 अंक के बाद 3 अंकों के बाद यहाँ आएगा 614.125, है ना। और बटे 3 दूनी, चाहो तो भाग कर लो, नहीं तो गुणा कर लो। गुणा कर लो, 6 6 कितना? 48 प्लस 614.125/6, है ना। अब ये इसे काट भी दो, 2 से कट जाएगा ना, 2 3 6 और 1 5 7 आता है यहाँ पे। क्यों? ये तो तुमको पता है सबको, 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। 1.57 इंटू 0.125 है ही है यहाँ। 8 4 12, ये 48 जोड़ोगे ना इसमें, 8 4 12 हासिल चला 1, 4 1 5 1 6, 662, और बटे कितना? 3। अब 3 से भाई भाग कर लो इसको, पता नहीं कट जाएगा पूरा कि नहीं, चेक करते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 और 24, पूरा कटेगा नहीं। तो पहले गुणा कर लो, तब भाग कर लो। ठीक, थोड़ा है तो कठिन ही, गुणा करना पड़ेगा फिर भाग करना पड़ेगा। चलो
यहाँ पे भाई इसका जो है 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, तब भी फंस जाएगा, तो गुणा ही कर लो पहले। 662 पॉइंट कितना है, 662.A125 की गुणा किससे, 1.57 है ना, गुणा कर लो। 7 बचे 35, 3 बचे, 7 दूनी 14, 3 17, 1 बचा, 7 × 1 = 7, 8, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 × 6 = 42, 43, 4 बचा, 7 × 6 = 42 और 4 46, पचम 25, 2 बचे, 5 दूनी 10, 2 12, 1 बचा, 5 × 1 = 5, 1 6, 5 दूनी 10, हासिल चला 1, 5 × 30 = 31, हासिल लगे 3, 5 × 30 और 3 33, और एक बार तो उतना ही रहेगा 125 और 662 है ना, 5 7 5 12, हासिल चला 1, 8 2 10, 5 15, 1 16, हासिल चला 1, 6 4 10 11, 11 2 13, हासिल चला 1, 3 1 4 1 5 और 6 2 8 1 9, 4 3 7 6 13, हासिल लगा 1, 3 1 4 6 4 10, कितने अंकों का 10 बोलो, 3 2 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ आ गए, कितना आ गया 1039.5362 भाग कितने से करोगे, 3 से भाग करो, 3 तिया बचा 1, 3 चक्कू बचा 1, तिछंग 1 बचा, 3 बचे, 3 × 3 दूनी 6, 3 8 24, ठीक, पीछे का अंक छोड़ भी दो, 8 छोड़ दो क्योंकि इसमें जी आगे 1 ही आएगा, 2 भी छोड़ दो, 5 से छोटा 1 भी छोड़ दो, तब भी कितना आंसर आ गया खरा खरा 346.5 सेंटीमीटर क्यूब है ना, 5 तक ही ले लो, तब भी इतना आया। लड़के ने कितना लाया था 345, गलती आई कि नहीं आई, इसका मतलब छात्र का आंसर गलत था, ये सही आंसर है, छात्र ने जो आंसर ज्ञात किया था वो गलत था, समझ गया कि नहीं, और ये बिल्कुल सही है, तो आंसर आ रहा होगा, लगा लीजिए, नोट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अभ्यास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।